बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर नंबर 16 के। लास्ट में हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और स्टूडेंट्स, इसके सारे न्यूमेरिकल्स शामिल हैं एक्सरसाइज के, सिवाय लास्ट न्यूमेरिकल के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, 1 to 9 ऑल न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द स्टेटमेंट इज an alternating current is represented by the equation I is equal to 20 sin 100 pi t. Compute its frequency and the maximum and RMS value of the current. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, एक ही इक्वेशन यहाँ पे इस स्टेटमेंट में गिवन है, और स्टेटमेंट ये है I is equal to 20 sin 100 pi t. दैट इज द करंट इक्वेशन। अब आप ये जस्ट वन इक्वेशन गिवन है, और आपने जो सी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर 1 पे यू लुकिंग फॉर द फ्रीक्वेंसी, एफ की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। नंबर 2 में मैक्सिमम करंट आई नॉट, दैट्स द टारगेट। एंड द थर्ड वन इज यू आर लुकिंग फॉर आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। यानी ये 3 चीज़ें आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इसको यूँ लिखेंगे, ये फर्ज करेंगे दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से इससे हम इसको हल करते हैं। स्टूडेंट्स, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इज गिवन बाय द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय, ये बराबर होता है स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल, और ओमेगा आप ऑलरेडी जानते हैं किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ के इक्वल होता है। अब वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू टी। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो आई नॉट साइन, ये बनेगा जी, यहाँ से आप ये कह सकते हैं, इसको हम 2f, बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग, इसको 2f पहले लिख लें, बाद में पाई टी लिख लें, बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग, इसलिए इसके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, i इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2f पाई टी के इक्वल। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर लें। इनको आप जब इक्वेट करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस को या कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लें। अब देखिए, लेफ्ट साइड से कंपेयर होगी, i इज इक्वल टू आई। अब देखिए, i के बराबर है या 1 के बराबर है, तो यू डोंट नीड टू राइट इट बिकॉज बोथ आर इक्वल। 1 is equal to 1, nothing special. I is equal to I, nothing special. You don't need to write. अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जी आई नॉट की जगह पे क्या है 20, एंड वी विल राइट है। तो आई नॉट को आप ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आई, 20 एम्पेयर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट। एंड सिमिलरली साइन की जगह पे साइन है, यू डोंट नीड टू राइट। 2f की जगह पे क्या है, 100, 2f की जगह पे 100 है, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 2f इज इक्वल टू 100। अब f हमारा टारगेट है, इसकी वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स 100/2 एंड यू गेट 50 हर्ट्ज। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ये 50 हर्ट्ज के बराबर होगी। अब इसके बाद है आई आर एम एस हमने कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी हम ये रिलेशन को यूज करेंगे। वी नो दैट आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 20, सो यू जस्ट इंसर्ट द वैल्यूज। आई आर एम एस
0.707, आई नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20. सो यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड यू गेट 14 एम्पेयर. तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास IRMS की वैल्यू आ गई, कितनी आई स्टूडेंट्स 14 एम्पेयर के इक्वल. अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है साइनसॉइडल AC हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पेयर. सो I नॉट इज 15 एम्पेयर, दैट इज I नॉट. व्हाट आर दी RMS वैल्यू, IRMS आपने कैलकुलेट करना. If the time is recorded from the instant the current is 0 and is becoming positive, what is the instantaneous value of the current? Instantaneous value of the current को आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है. It's another task. Instantaneous value of the current after 1/300 second. So time is equal to 1/300 second. So that is the time we have. अब ये टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/300 second. Given the frequency is 50 Hz, f की वैल्यू यहाँ से 50 Hz के बराबर. अब इस चीज़ को देखें स्टूडेंट्स, I नॉट की वैल्यू 15 एम्पेयर है, IRMS आपने कैलकुलेट करना है और देन I की वैल्यू को आपने चेक करना है कि I किसके बराबर है स्टूडेंट्स. वैल्यू ऑफ I इज योर टारगेट. टाइम की वैल्यू 1/300, f की वैल्यू 50 Hz के इक्वल है. अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले तो आप यहां पे अप्लाई करेंगे जी IRMS का फार्मूला. IRMS क्या है जी, IRMS इज इक्वल टू 0.707 I नॉट के इक्वल. अब इसकी वैल्यू लगा दें तो IRMS इज इक्वल टू 0.707 I नॉट इज देयर और I नॉट की वैल्यू कितनी है 15. So you just multiply and you get 10.6 ampere. So IRMS is equal to 10.6 ampere. And number 2 is, so that is number 1 IRMS. Number 2 is, number 2 पे आपने कैलकुलेट करना है जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट. So इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट क्या है जी, I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी. ओमेगा की वैल्यू लगा दें यहाँ पे 2 पाई f के बराबर. तो यहाँ से आप वैल्यूज लगाएंगे तो स्टूडेंट्स I नॉट साइन ओमेगा की जगह पे कीमा लगा दें इसकी, ये बराबर है जी 2 पाई f इंटू टी के. सो पुटिंग द वैल्यूज वी हैव I नॉट इज देयर एंड I नॉट की वैल्यू हम I नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 15 साइन 2 पाई. अब देखिए यहाँ पे साइन 2 पाई, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 और टाइम की वैल्यू कितनी है 1/300. अब इसको आपने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. तो जो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन रहेगा 15. अब इस पूरे को मैं इतनी टर्म को मैं सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है π/3. अब देखो यहां से इसको आप यहां पे डिवाइड करेंगे तो यहां पे 0 कैंसिल हो गया, यहां पे 6 आ गया. तो 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो π/3 आ जाएगा. तो यहां से 15 साइन π/3. अब 15 साइन π/3, साइन π/3 आप जानते हैं कितनी होती है जी 0.866. अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यू गेट 12.9 एम्पेयर. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ I वी हैव. तो करंट की वैल्यू 12.9 या 13 एम्पेयर जो है दैट इज राइट आंसर दिस फॉर्म. एंड नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए. क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट. I की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है. एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को आप XL से डिनोट करते हैं. XL की वैल्यू व्हेन AC वोल्टेज इज देयर V इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 50 हर्ट्ज के बराबर है. इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस गिवन है 10 हेनरी के इक्वल. तो स्टूडेंट्स यहाँ से
ये चीज़ें यहाँ पे गिवन है। स्टूडेंट्स दोबारा से देखिएगा, आई की वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है, एक्सएल की वैल्यू को आपने फाइंड करना है, वी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 220 वोल्ट्स के बराबर है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो इंडक्टेंस यहाँ पे गिवन है 10 हेनरी के इक्वल। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो रिलेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में, सबसे पहले अब देखिए एक्सएल आपके पास होगा तो करंट की वैल्यू आप जस्ट अप्लाई कर सकते हैं, I इज इक्वल टू वी ओवर एक्सएल लगा के। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम एक्सएल को कैलकुलेट करते हैं। वी नो दैट द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय एक्सएल इज इक्वल टू एल ओमेगा कह दें या ओमेगा एल कह दें, लेकिन ओमेगा की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है 2 पाई एफ के इक्वल होती है। अब कीमत यहाँ पे लगाएंगे तो एक्सएल किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स 2 पाई एफ एल के इक्वल। अब आपने जस्ट इनकी वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ये आ गया जी 2 पाई की कीमत होती है 3.14, एफ की वैल्यू कितनी होती है 50, इंडक्टेंस एल की वैल्यू कितनी है 10। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स एल की वैल्यू हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स 31 and after simplification you must get the result and it will be equal to 3140 ohm because the unit of the inductive reactance is ohm. अब यहाँ से I की वैल्यू को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो I के लिए आप जस्ट अप्लाई कर लें ओहम लॉ, और ओहम लॉ आप जानते हैं I इज इक्वल टू वी ओवर आर, और इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो इसी को ओहम लॉ अप्लाई कर लें, ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट्स V बराबर होगा I इंटू एक्सएल के, और यहाँ से I की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू V ओवर एक्सएल। कीमत यहाँ पे लगा दें। अब V की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 220, और एक्सएल की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 3140, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you must get the answer and it will be equal to 0.87 एम्पियर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0.87 एम्पियर, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द करंट वी हैव। तो करंट की वैल्यू जो है वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे मेंशन है जी अ सर्किट हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 1 ओवर पाई एच एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओम, अ 50 हर्ट्ज एसी इज सप्लाइड टू इट, कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। आपने रिएक्टेंस और इंपीडेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना। इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, एल की वैल्यू एल इज इक्वल टू 1 ओवर पाई एच, ये आपने याद रखना। तो ये इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, एंड रेजिस्टेंस इज देयर, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, कितनी है 2000 ओम। 50 हर्ट्ज सोर्स, आई मीन एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो ये भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है। इज सप्लाइड टू इट, कैलकुलेट द रिएक्टेंस। आपने रिएक्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जिसे हम एक्सएल कहते हैं, दैट्स द टारगेट, एंड इंपीडेंस जी की वैल्यू को ऑफर्ड बाय द सर्किट। अब देखिए एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, आर 2000 ओम है, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, एक्सएल की वैल्यू जो है वो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, जी इंपीडेंस जिसे आप कहते हैं, ये हमारा टारगेट है। अब यहाँ से अप्लाई कर लें जी एक्सएल का फार्मूला। एक्सएल किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, एल ओमेगा के बराबर होता है, और ओमेगा आप ऑलरेडी जानते हैं 2 पाई एफ के इक्वल होता है। तो कीमत यहाँ पे लगा दें, एक्सएल बराबर होता है किसके 2 पाई एफ एल के, 2 पाई एफ एल के इक्वल होता है एक्सएल। अब यहाँ से आपने इसकी जस्ट वैल्यू लगानी है स्टूडेंट्स, 2 इंटू यहाँ पे पाई की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 3.14, और यहाँ इसको ना ही यूज़ करें, कैंसिल आउट हो जाएगा इस पाई के साथ, आप एज इट इज़ रखें। एफ की वैल्यू 50 है और एल की वैल्यू यहाँ पे 1 ओवर पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, एंड डेफिनेटली यू गेट 100 ओम।
तो इस तरह से XL की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 100 ओम के बराबर आ। अब XL की वैल्यू 100 ओम के बराबर आई है, इंपीडेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। नो फॉर इंपीडेंस, नो फॉर इंपीडेंस। इंपीडेंस के लिए क्या है जी, Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर। आर की वैल्यू लगा दें 2000 स्क्वेयर। अब XL की वैल्यू जो है वो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, किसके बराबर है, 100 के। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you must get answer 2002.5 so that is the impedance for you। अब इस तरह से आप impedance की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स that is the question number 4 and similarly now come to another one, question number 5 students। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे मेंशन्ड है स्टूडेंट्स, एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस, एल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3/πh दैट इज फॉर हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 40 ओम। फाइंड नंबर 1 इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट I0 हमने कैलकुलेट करना है। नंबर 2 इज IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट IRMS आप फाइंड आउट करेंगे। द फेज डिफरेंस आई मीन थीटा इज योर नेक्स्ट टारगेट, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट। और अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे गिवन है V इज इक्वल टू 350 साइन 100 पाई टी के, ये इसके बराबर है। 3 चीजें आपने यहां से फाइंड आउट करनी है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज गिवन बाय वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, किसके बराबर है जी, 2πf के। अब की मैं यहां पे लगा दें तो V0 साइन, तो यहां पे ये 2πf इंटू टी। अब क्योंकि दे आर मल्टीप्लाइंग तो आप पहले बाद में लिखने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया जी 2f इंटू पाई टी। अब आप इन्हें इक्वेट कर लें, इससे इक्वेशन 1 कह दें, इससे आप इक्वेशन 2 का नाम दें। इक्वेटिंग 1 एंड 2, वन और 2 को आप इक्वेट कर लें। तो यहां पे देखिए V0 V इज इक्वल टू V, यू डोंट नीड टू राइट। V0 किसके बराबर है, 350 के। अब साइन को साइन से रिप्लेस कर दें, तो यू डोंट नीड टू राइट, साइन की जगह पे साइन। 2f की जगह पे क्या है, 100, तो यहां से आप 2f इज इक्वल टू 100, और यहां से f की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो 100/2 एंड डेफिनेटली यू गेट 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 50 हर्ट्ज के बराबर आ गई स्टूडेंट्स। अब देखिए फ्रीक्वेंसी आपने यहां से फाइंड आउट कर ली, f की वैल्यू। अब इसी तरह V0 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, f भी यहां पे गिवन है, और अब हमने I0 को कैलकुलेट करना है। तो I0 के लिए लाजिम आता है, इसमें 2 यहाँ पे सर्कमेंट 2 कंपोनेंट है, रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ है, तो यहां से सबसे पहले तो हम Z कैलकुलेट करेंगे। तो XL जो है इसी के इनसाइड हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इसको आप एज इट इज रखें, और XL किसके बराबर होता है, L ओमेगा के, ये स्क्वायर आ गया। अब इसको हम यूं कह सकते हैं, R स्क्वायर को एज इट इज रखें, और ये ओमेगा किसके बराबर होता है, 2πfl, और यहां पे स्क्वायर आ गया। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो R 40 स्क्वायर प्लस 2π
एफ की वैल्यू 50, एल की वैल्यू 3/पाई और यहां से स्केयर है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 1600 और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास कितना आ गया 300। ये 40 का स्केयर था ये और यहाँ पे 300। तो यहाँ से 1600 प्लस 9000 90,000 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ जाएगा जी 302.65 ओम। सो दैट इज द इम्पीडेंस वी हैव। अब IRMS आई नॉट की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आई नॉट की वैल्यू जो है वो हम ऑलरेडी, अच्छा आई नॉट की वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आई नॉट विल बी इक्वल टू V0/C, ये आपने याद रखना। V0 की वैल्यू कितनी है 350, Z की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की 302.65 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 1.16 एम्पेयर। अब IRMS कैलकुलेट करना है तो IRMS का फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, क्या होता है स्टूडेंट्स 0.707 I0। अब इसकी वैल्यू लगा दें 0.707, I0 की वैल्यू है 1.16। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट गेट आंसर 0.81 एम्पेयर। तो यहाँ से IRMS की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब फेज आपने कैलकुलेट करना है, तो फेज जिसे हम कहते हैं एंगल, और आप जानते हैं इसमें दोनों कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, इंडक्टर और रेजिस्टर। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू XL/R और थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स XL/R। अब यहां से आप इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर दें तो tan इनवर्स एज इट इज रहेगा। XL किसके बराबर होता है 2πFL के और बटे में R। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट गेट 2π, F की वैल्यू 50, L की वैल्यू 3/पाई और R की वैल्यू यहाँ से 40। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया एंड थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 7.5 and after simplification you must get the result 82.4 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए हैं एंड मीनिंग न्यूमेरिकल्स और इसकी जो एग्जांपल्स है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू ऑल।